नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 28 जनवरी ट्यूसडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इन स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो अच्छे से समझ में आए और आगे चल कर के आप खुद से इस तरीके के स्टॉक्स को भी आइडेंटिफाई कर सके। और कल के दिन में हम इन्हीं 3 स्टॉक्स के एनालिसिस का वीडियो भी पोस्ट करेंगे कि कल के दिन में ये तीनों स्टॉक्स ने किस तरीके से मूवमेंट किया, तो वो वीडियो भी देखना डेफिनेटली मत भूलिएगा कल के दिन में। तो पहला स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम्स। आईटी सेक्टर का एक बेहतरीन स्टॉक है और इस स्टॉक को आप देखिए ये कितना बढ़िया तरीके से ट्रेंड कर रहा है। इतनी गिरावट वाले मार्केट में भी ये स्टॉक एक अपना अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखता है। वंस इन अ वाइल ये स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आता है और फिर उसके बाद ये अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही चलता रहता है। आप देख सकते हैं ये 2 बार आया 50 वीक पर, उसके बाद 20 पर ही ये स्टॉक कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जहां पर ग्रीन कैंडल्स बनती है तो अब देखिए वॉल्यूम्स किस तरीके से स्पाइक अप हो जाता है और ये रेड कैंडल पे कम वॉल्यूम्स के साथ में ये स्टॉक रिट्रेस करके अपनी येलो लाइन दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और वहीं पर हम इस स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करेंगे। और जैसे यहां से एक सपोर्ट लेगा ये स्टॉक एक बढ़िया बाउंस बैक यहां से दिखा सकता है जो हमें 5% का टारगेट आने वाले टाइम में बहुत इजीली दे करके जा सकता है। इस रीजन से हमने परसिस्टेंट सिस्टम्स को सिलेक्ट किया है। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5850 से 6000, मतलब 1.5% की 2.5% की एक छोटी सी रेंज के अंदर में हम इस स्टॉक में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 5800 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। दूसरा स्टॉक है प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। ये भी एक बेहतरीन ट्रेंडिंग स्टॉक है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से मूव कर रहा है और मोटा मोटी ये स्टॉक भी कभी कभी अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आता है, बाकी के टाइम में ये अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट से ही चलता रहता है। और अभी ये स्टॉक एग्जैक्टली अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आकर के रुका है। आज इसके नीचे गया लेकिन रिजेक्शन लेकर के इस लेवल के ऊपर आकर के क्लोजिंग दे दी है, विच इज शोइंग स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविटी और बहुत कम वॉल्यूम के ऊपर हो रहा है, विच इज अगेन इंडिकेटिंग कि ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है और ये रिट्रेसमेंट ही है जो ये स्टॉक बहुत जल्द कंप्लीट करेगा और ऊपर की तरफ भागेगा और आपको 5% का टारगेट कंप्लीट करके दे करके जाएगा। तो सिंस ये स्टॉक ने एग्जैक्टली 690 के ऊपर क्लोजिंग दिया है जो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, हम इससे 1% और डीपर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, मतलब 681 से 690 के बीच में। और आज के दिन का जो लो है वो लो जो है 672 का, उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे, 5% का टारगेट रहेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है रेडिको खैतान। रेडिको खैतान भी आप देख सकते हैं एक बेहतरीन और ट्रेंडिंग स्टॉक है, ऐसे वीक मार्केट में भी बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को होल्ड कर रहा है और कभी कभार ये स्टॉक भी अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आता है, बाकी के टाइम में ये अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे ही चलता रहता है। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आ रहा है। वॉल्यूम्स पे नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा बढ़ते वक्त वॉल्यूम ज्यादा है, गिरते वक्त वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं, विच इज अगेन इंडिकेटिंग स्ट्रेंथ। तो जैसे ही अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करेगा, उस रेंज में आएगा, यहाँ से एक बढ़िया बाउंस बैक दिखाएगा और 5% का टारगेट हमें दे के जाएगा। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। 2000 जो इसका 2009 जो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो 2000 से लेकर के 2100 के बीच में 5% की बड़ी रेंज हमने पकड़ी है जो करंट मार्केट प्राइस से 2% नीचे है। लेकिन ऐसे मार्केट कंडीशन में रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में तभी रहेगा जब हम डीपर एंट्री लेंगे और अच्छे खासे सपोर्ट लेवल के ऊपर लेंगे तो ही होगा। अभी इसको चेस करने जाएंगे तो फंसने का दिक्कत हो जाता है, क्योंकि फिर आपका स्टॉप लॉस आएगा सीधा 7% नीचे। करंट मार्केट प्राइस पर अगर उठा लिया इसको, आज इसने रिजेक्शन दिया है ये समझ करके अगर आप उठा लेते हैं तो आपका रिस्क जो हो जाएगा वो 7% हो जाएगा और फिर 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड के लिए, 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के लिए आपको 14 या 35% की अपसाइड के लिए प्ले करना पड़ेगा, जो ऐसे मार्केट में मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए जितना डीपर एंट्री होगा बेटर होगा। डीपर एंट्री नहीं मिलता है तो भले ये स्टॉक में हम एंट्री नहीं लेंगे, इस स्टॉक को जाने देंगे, बट पैसा गंवाने के लिए बिजनेस नहीं करेंगे। स्टॉक मार्केट में आए पैसा कमाने के लिए, नॉट टू गिव द मनी बैक टू द
मार्केट्स। सो डीपर एंट्री लीजिएगा, लेवल्स आपकी स्क्रीन के सामने है, 5% का टारगेट, 1980 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। आशा करता हूँ आपने वीडियो एंड तक देखा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग, पोजिशनल और सेक्टर एनालिसिस के वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।